देखते हैं, ऊर्जा निकालेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि त्रिज्या जो था और उसके साथ जो उसका कक्षीय जाल था, पी एन का मान और आर एन का मान कैसे निकलता है और क्या रिलेशन था, वहां से हम लोगों ने चीजों को देखा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। देखिए क्या है कि जब वो गति करेगा तो उसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होगा। तो जब वो गति करता है तो उसका जो गतिज ऊर्जा होता है, ये क्या है, उसका गतिज ऊर्जा। देखिए गतिज ऊर्जा का ये क्या होता है, फार्मूला होता है। ये फार्मूला होता है, आप इसे देख लीजिएगा, हालांकि यहाँ क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये मैं केवल बता रहा हूँ। और यहाँ से क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा का अगर आप देखना चाहें तो मैंने जो फोटो कॉपी दिया था क्लास में उसमें है ये चीज। और ये क्या है, उसका स्थितिज ऊर्जा। तो ये गतिज ऊर्जा और ये स्थितिज ऊर्जा, अब दोनों को अगर मिला देंगे तो टोटल एनर्जी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, किसको, इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी कितना, ई एन इक्वल टू माइनस एम ई के पावर 4 जेड स्क्वायर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इनटू एन स्क्वायर। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखिए, क्या ये जो वैल्यू है वो आपका क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी है। ध्यान से देखिए, यहाँ से जो टोटल एनर्जी है ई एन को हम क्या लेते हैं, टोटल एनर्जी। तो यहाँ से टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी, ये बन गया आपका। ठीक है, और यहाँ से अगर देखा जाए तो अगर टोटल एनर्जी देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, आधा होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 8 है, तो अगर हम इसको लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2। और उसी फोटो कॉपी में मैंने आपको एक चीज और दिया था बच्चा, कि फार्मूला था ये आपका ई एन इक्वल टू माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है और यही आपका, यही से क्वेश्चन पूछेगा और मैं इसे अभी कराऊंगा आगे वीडियो में। ठीक है, तो आप ये फार्मूला आप रखिएगा कि टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस 13.6 बटे एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी भी कक्षा में क्या कहते हैं, उसकी जो कुल ऊर्जा होगी वो आपकी इतनी होगी, माइनस 13.6 बटा एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एन की वैल्यू जो होगी बच्चों को क्या हो जाएगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है, हम जिस कक्षा के ज्ञात करना चाहेंगे वहां से हम वो वाली कक्षा रख लेंगे, दूसरे में रखेंगे। दूसरे ज्ञात करना चाहते तो एन बराबर क्या रखेंगे, 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से अब बच्चा देखते हैं कि एक वर्ड होता है संक्रमण। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर पे जाना संक्रमण कहलाता है। ठीक है ना, हमने कहा कि जब, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर बच्चा हम देखें, हमने कहा कि कोई एटम है, उस एटम में ये मान लीजिए क्या है, एटम का नाभिक है, ये उसकी पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा। हर कक्षा का अपना एनर्जी लेवल होता है, अलग अलग ऊर्जा स्तर होता है। ठीक है ना, ये आपका पहला ऊर्जा स्तर, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये आगे क्या हो जाएगा, चौथा ऊर्जा स्तर हो जाएगा। तो जो कक्षा होता है, हर कक्षा का अपना अलग अलग एनर्जी लेवल होता है, अपना अलग अलग क्या होता है, ऊर्जा स्तर होता है। तो अब हम ये जो एक वाला है ये आपका निम्न ऊर्जा स्तर है। ये क्या है, निम्न ऊर्जा स्तर है। एक वाला क्या है, निम्न ऊर्जा स्तर, और इसी को ग्राउंड लेवल एनर्जी लेवल कहते हैं। ठीक है ना, या इसे हम भूतल ऊर्जा स्तर कहते हैं। ठीक है ना, ये आपका सबसे निचला ऊर्जा स्तर है। इसके बाद जैसे जैसे हम क्या होता है, इधर जाते हैं, बढ़ते हैं, एनर्जी लेवल क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, एनर्जी लेवल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से ये क्या हो गया, ये आपका निम्न में से उच्च। तो यहाँ से अगर हम 1 से कहाँ गए, 2 गए, तो हम निम्न ऊर्जा स्तर में से कहाँ गए, उच्च ऊर्जा स्तर में। हम 1 से कहाँ गए, 3 गए, तो निम्न में से कहाँ गए, उच्च में। ठीक है ना, तो ये आपको क्या होता है, कहते हैं एनर्जी लेवल। तो इलेक्ट्रॉन का एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाना संक्रमण कहलाता है। ठीक है ना, अब इलेक्ट्रॉन का एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में, चाहे उच्च से वो निम्न जाए, चाहे वो निम्न में से कहा जाए, निम्न में से उच्च जाए, और चाहे उच्च से निम्न में आए। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि जब वो निम्न में से उच्च में जाएगा तो वो क्या करेगा, पहले एनर्जी को लेगा, अपने अंदर अवशोषित करेगा, तब वो निम्न में से कहा जाएगा, उच्च में। और कितने देर तक रहेगा, 10⁻⁸ सेकंड तक। और फिर वो उच्च ऊर्जा स्तर से कहा आएगा, निम्न में आएगा। जैसे उच्च में से निम्न में आएगा वो अपने अंदर से रेडिएशन जनरेट करेगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
वेव बोलते हैं, तरंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो संक्रमण होगा वो दो प्रकार का होता है, अवशोषण संक्रमण होता है और उत्सर्जन संक्रमण होता है। तो बच्चा देखते हैं अवशोषण संक्रमण क्या होता है। जब परमाणु को बाहर से ऊर्जा प्राप्त होती है, मान लो परमाणु को हमने क्या कर दिया, बाहर से ऊर्जा दे दिया हमने, इसने ऊर्जा को क्या किया, अवशोषित किया। तो ऊर्जा प्राप्त होती है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित कर मूल ऊर्जा स्तर, मतलब मूल ऊर्जा, मान लो ये पहले में है, पहले में है, ये क्या इसका मूल ऊर्जा स्तर है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपने उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया। तो एक से कहां पहुंच गया, मान लो 3 में पहुंच गया यहाँ पर, तो अवशोषित करके ये यहाँ पे गया है ना, तो इसलिए इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, अवशोषण संक्रमण कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, अवशोषण संक्रमण। अब इसी प्रकार से उत्सर्जन संक्रमण है। तो आइए हम लोग किस पर परिभाषा देखते हैं, उत्सर्जन संक्रमण का। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं उत्तेजन उत्सर्जन संक्रमण क्या होता है। हमने आपको बताया कि जो अवशोषण संक्रमण, उसके बारे में अगर निम्न में से उच्च में जाता है तो वो क्या कहलाएगा, आपका अवशोषण। और उत्सर्जन में क्या होगा, किसी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन के जाने की प्रक्रिया को उत्सर्जन संक्रमण कहते हैं। अगर उच्च वाले से कहाँ आ रहा है, निम्न वाले में आ रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उत्सर्जन संक्रमण। अब यहाँ पे दो वर्ड होता है, आपका पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन यहाँ पे लिखा दिया है ताकि आप तैयार कर लो। यहाँ पर उत्तेजन विभव, तो इसकी आप परिभाषा तैयार कर लो, ठीक है। किसी परमाणु को मूल अवस्था, मूल अवस्था मतलब उसका जो ग्राउंड लेवल होता है वहां से, ठीक है, किसी परमाणु को मूल अवस्था से किसी उत्तेजित अवस्था में लाने के लिए आवश्यक ऊर्जा परमाणु की उत्तेजन ऊर्जा कहलाती है। अगर वो अपने मूल अवस्था में है उसको हम ऊर्जा देते हैं, और ऊर्जा देख के वो उत्तेजित होकर दूसरी जगह जा रहा है, तो वो जो एनर्जी है उसे क्या कहेंगे, उत्तेजन ऊर्जा कहेंगे, उत्तेजन ऊर्जा कहलाती है। इतनी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, मतलब वो ऊर्जा देने के लिए, जितना वो ऊर्जा प्राप्त करती है उसके लिए हमें जो इलेक्ट्रॉन पर या इलेक्ट्रॉन को जो पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, ठीक है, तो वहां से हो पाएगा एनर्जी। जो पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा, विभवांतर देना पड़ेगा, तो वो विभवांतर क्या करेगी, उसको त्वरित कराएगी। तो इलेक्ट्रॉन को जिस विभवांतर से त्वरित किया जाता है उसे परमाणु का उत्तेजन विभव कहते हैं, ठीक है ना। तो फिर से देखिए, किसी परमाणु को मूल अवस्था से किसी उत्तेजित अवस्था में लाने के लिए आवश्यक ऊर्जा परमाणु की उत्तेजन ऊर्जा कहलाती है। इतनी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जिस विभवांतर से त्वरित किया जाता है उसे परमाणु का उत्तेजन विभव कहते हैं। अब बात आती है दोस्तों आयनन विभव की। किसी परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, उसका जो मिनिमम एनर्जी होता है ऊर्जा, उसकी आयनन ऊर्जा कहलाती है। इतनी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जिस विभवांतर से त्वरित करना आवश्यक होता है उसे परमाणु का आयनन विभव कहते हैं। तो ये दोस्तों ये दो चीजें हैं, आप इससे दो चीजों को आप तैयार कर लो, ठीक है ना। अब यहाँ से अब जो मेन आता है, अगला जो टॉपिक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया है और ग्राफ भी बनाने को आया है, तो यहाँ से अब पूरा इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है दोस्तों। यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख बनाना है, ठीक है ना, हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग एक चीज क्या पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉन का अगर देखा जाए ऊर्जा स्तर, हम लोग फार्मूला क्या पढ़ा, E=-13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमने ये फार्मूला पढ़ा है। अगर हम पहली कक्षा के लिए ले तो n बराबर क्या होगा, 1 होगा, तो -13.6/1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से भाग देंगे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब कि जो ग्राउंड लेवल का एनर्जी होता है, जो आपका सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल होता है, निम्न ऊर्जा स्तर होती है, वो कितना होता है, उसकी वैल्यू कितना होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ से दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से आपका कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है मैं ये भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से जरा देखते हैं, तब तो थोड़ा देखते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ से अगर देखा जाए दोस्तों कि कहते हैं, अगर ये आपका है, अगर मान लो दूसरे का निकालना हो तो E2 -13.6, n की जगह क्या रखेंगे, 2 का स्क्वायर, तो -13.6 बटे क्या हो जाएगा 4, और भाग दोगे दोस्तों
ये लगभग -3.4 आएगा, इसका मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे तीसरा लेंगे E3, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो -13.6 क्या हो जाएगा, ये आपका 3 का स्क्वायर, तो -13.6 बटे 9, और इसको भाग देंगे, ये लगभग -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ऐसे E बराबर 4, यहाँ चौथा का जब लेंगे, चौथे वाले ऑर्बिट का लेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 13.6 बटे 4 का स्क्वायर, -13 दशमलव क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और भाग देंगे, ये लगभग 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में हो जाएगा। ऐसे दोस्तों हम पांचवें का निकाले हैं, ये आपका है -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे हम कहाँ पर गए अनंत पे। अब अनंत पे जाएंगे, जैसे हम इनफाइनाइट का निकालते हैं, अनंत का निकालते हैं, तो -13.6 बटे क्या हो जाएगा अनंत का स्क्वायर। और आप जानते हो किसी भी संख्या में अगर दोस्तों हम अनंत से भाग दें, किसी भी संख्या में अगर हम अनंत से भाग देते हैं, तो उसका जो वैल्यू होता है बच्चा, वो क्या होता है हमेशा 0 पाया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम भाग देंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इसका मतलब कि जब हम अंतिम ऊर्जा स्तर में जाएंगे, एकदम अंतिम, इसे अंतिम सीमा कहेंगे। अंतिम ऊर्जा स्तर क्या कहेंगे, अंतिम सीमा, अंतिम सीमा स्तर, ठीक है, अंतिम सीमा स्तर। तो अंतिम सीमा स्तर का जो एनर्जी होता है वो कितना होता है 0 होता है। अब बच्चों मैं आपको दिखाता हूँ इसमें से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कैसे पूछा गया है। इसमें कहा है हाइड्रोजन पर, सुनिए क्वेश्चन में यहाँ पर पढ़ के बता रहा हूँ, आप सुनिएगा। हाइड्रोजन परमाणु की मूल ऊर्जा स्तर, मूल ऊर्जा स्तर कितना है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। और दोस्तों मैंने आपको बताया है कि क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो आपका टोटल एनर्जी अपॉन क्या होता है 2 होता है। तो यहाँ से टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन क्या होगा 2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी क्या है -13.6 बराबर पोटेंशियल एनर्जी अपॉन क्या हो जाएगा 2, क्योंकि रिलेशन बताया हूँ। इसमें कहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की मूल ऊर्जा स्तर, मूल ऊर्जा स्तर मतलब ये वाला, ये इतना है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो हमने टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी की बात किया है, तो यहाँ से टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या यही रिलेशन होता है। तो ये अगर वैल्यू इतनी हो गई है, हम इसका गुणा करेंगे तो ये लगभग 27 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी बच्चों क्या हो जाएगा आपका +27.2 सॉरी -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। समझ गया, ये आपका पूछा गया है। और मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, कैसे पूछा गया है। अब यहाँ पे दोस्तों एक पूछा गया है कि हाइड्रोजन परमाणु की, सुनिए क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु की भूतल अवस्था में, देखो भूतल अवस्था में, हाइड्रोजन परमाणु की भूतल अवस्था में जो ऊर्जा है वो बच्चा कितना है। अब यही देखो, जो ग्राउंड लेवल के एनर्जी लेवल है उसी को क्या कहा गया भूतल अवस्था। तो अब यही ऊर्जा E1 ही क्या कहलाएगा आपका निम्न ऊर्जा स्तर कहलाएगा या मूल ऊर्जा स्तर। इसी को जो आपका E1 आया है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसी को आप चाहे मूल ऊर्जा स्तर कहो, चाहे बच्चा भूतल ऊर्जा स्तर कहो, चाहे बच्चा निम्न ऊर्जा स्तर कहो, ये सब बात एक ही है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें कहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की भूतल ऊर्जा अवस्था इतना है, तो n बराबर 3 ऊर्जा स्तर में इसकी ऊर्जा क्या होगी। ये आपका E1 है, ठीक है, 13-13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका क्या कहते हैं, जो तीसरा है, तीसरे वाले में कितना होगा। तो बच्चों सीधा सीधा आप टेबल याद रखे रहो ये वाला। तो तीसरे में देखो कितना होता है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप सीधा सीधा यही से रख लो -13.6 n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरे का कहा है E3 -13.6 बटे 3 का स्क्वायर बराबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यही से E3 क्या हो जाएगा आपका कहते हैं -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही हो जाएगा आंसर। मैं इसका भी PDF सेंड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, जितने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है सारे के सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन एक और किया गया है, पूर्व कक्षा के प्रथम 3 त्रिज्याओं का अनुपात, देखिए ये भी आया है,
और कक्षा के प्रथम तीन त्रिज्याओं का अनुपात, तीन त्रिज्याओं का अनुपात बच्चा पूछा है, अनुपात। तो यहाँ पे ऑप्शन है 1:1/2, 1:1/3 पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है 1:2/3 है, तीसरा है 1:4/9 है, और डी वाला है 1:8 कितना है 27 है। मैंने कहा था बोर त्रिज्या, आप याद करो, मैंने आपको कहा था कि आर एन इक्वल टू एन स्क्वायर आर वन इसी रेशियो में होता है ना। तो हमने कहा था ये क्या होता है हमेशा, देखिए ये स्क्वायर होता है 1:4/9 कितना होता है 16 उसके बाद 25:27 होता है। अब जरा देखिए इसमें स्क्वायर वाला कौन फॉलो कर रहा है, ये वाला तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला है और ये वाला नहीं है, तो अर्थात ये वाला है। तो वो प्रथम तीन त्रिज्याओं का जो अनुपात है बच्चा वो आपका ये हो गया। समझ पा रहे हो ना, यहां से ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। और मैं यहाँ पे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा का त्रिज्या, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम है। ये तो हो भी करता है, R1 का मान इतना हो भी करता है, ठीक है ना। अरे तीसरी कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो भैया हमने आपको RN = N स्क्वायर इंटू R1 क्या यही फार्मूला बताया था, बोलिए। या हमने आपको कहा था R1 की वैल्यू ये है, तो RN = N स्क्वायर इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम हमने आपको बताया था। आप यहाँ से R3 3 लेना है, तो 3 का स्क्वायर इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम, आप यहाँ से 9 गुणित 0.53 एंगस्ट्रॉम आप यहाँ से निकाल लीजिए, 9 3 27 के साथ हो जाएगा, और 9 बचे 45 आप पूरा कर लीजिएगा। ये जो आपकी वैल्यू है यहाँ से लगभग 9 3 27 और 9 बचे 45 तो 47, ये लगभग 4.77 एंगस्ट्रॉम आएगा। ये आपकी क्या होगी वैल्यू होगी। 2012 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अब यहाँ पर क्या है कि क्या कहते हैं, हाइड्रोजन परमाणु की आयरन ऊर्जा का मान होता है। तो हाइड्रोजन अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन परमाणु का जो आयरन ऊर्जा होता है वो आपका कितना होगा, तो अभी मैं इसको निकालना बता दे रहा हूँ, तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पर ये आपको हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा है, किसी परमाणु की त्रिज्या तथा नाभिक की त्रिज्या के मान की कोटि बताइए। तो भैया नाभिक जो परमाणु की त्रिज्या -10 मीटर और नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो -15 मीटर की कोटि का होता है। यहाँ पे कहा गया है कि कहते हैं हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन की द्वितीय कक्षा में कोणीय संवेग कितना होगा। तो भैया कोणीय संवेग MVR होता है NH/2π ये होता है। ये क्या है, ये कोणीय संवेग है। तो कोणीय संवेग निकालना है किसका, दूसरे कक्षा का। तो N = 2 H/2π, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा H/π। ये क्या होगा, दूसरी कक्षा का क्या होगा, कोणीय संवेग हो गया, ठीक है ना। हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा एवं पहली बोर कक्षा की त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा और पहली बोर त्रिज्या में यही संबंध होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे बच्चों आपको पूछा गया है रिडबर्ग नियतांक का मान एवं मात्रा लिखिए। तो भैया R का मान पूछा है, तो 1.097 × 10⁻7 प्रति मीटर, ये आपका क्या है बच्चा, ये रिडबर्ग नियतांक है, रिडबर्ग नियतांक। तो रिडबर्ग नियतांक बच्चा यही होता है, ये आपका रिडबर्ग नियतांक हो गया, ठीक है ना बच्चा। अब यहाँ से आपका ऐसे और क्वेश्चन है, ये सब आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बाकी मैं अभी स्पेशल क्वेश्चन कराता हूँ, इस वाले को पहले थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा हम लोग देखते हैं कि जब हमारे पास ये वैल्यू आ गई तो हम क्या करेंगे, इसका एनर्जी ग्राफ बनाएंगे। हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर क्या बनाते हैं बच्चा, ग्राफ बनाते हैं। तो अगर इसका ऊर्जा स्तर ग्राफ बनाते हैं बच्चा, तो कैसे बनेगा देखते हैं उसका ऊर्जा स्तर ग्राफ। अब बच्चा देखिए, सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, एक ये लेवल बना लिया, ये n बराबर क्या हो गया 1, ये आपका मूल ऊर्जा स्तर हो गया, ये आपका भूतल ऊर्जा स्तर हो गया, ये आपका निम्न ऊर्जा स्तर हो गया।
इसके बाद बच्चा क्या होगा, दूसरा वाला होगा। इसके बाद क्या होगा बच्चा, तीसरा वाला होगा। इसके बाद क्या होगा, चौथा वाला होगा। n बराबर 2 होगा, n बराबर 3 होगा, n बराबर 4 होगा। ठीक है, ये आपका। तो पहले ऊर्जा स्तर में जो ग्राफ होता है एनर्जी का वो कितना होता है, पहले ऊर्जा स्तर में देखिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये पहले का हो गया। दूसरे कितना होता है, -3.4 होता है, तो बच्चा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये हो गया। तीसरे का देखिए -1.51 होता है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये हो गया। चौथे का देखिए आपका, चौथे का होता है आपका क्या कहते हैं 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये चौथे का हो गया। पांचवे का जरा देखिए, पांचवे का आपका n बराबर कितना 5, n बराबर 5 में आपका 0.54 होता है, तो -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। ठीक है ना, ऐसे हम छठवां निकालेंगे। ऐसे हम कहाँ चले जाएंगे, अनंत। कहाँ जाएंगे, अनंत। अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो n बराबर कितना इनफाइनाइट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ गए, तो ये आपका पहला ऊर्जा स्तर, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये वाला अंतिम ऊर्जा स्तर या अंतिम सीमा स्तर आपका। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख हो गया। ये आपका बच्चों कई बार आपका पूछा गया है, यही आरेख, यही आरेख आपको दर्शाता है। ठीक है ना, आप ये फार्मूला रखना, यहाँ से वैल्यू आप निकाल लेना, अगर याद रहेगा तो बेहतर है। आप सीधा यहाँ से ऐसे बना दीजिएगा। देखिए यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा है इसलिए इसका लेवल ज्यादा है, यहाँ पे डिफरेंस कम है इसलिए इसका कम है, यहाँ पे और कम हो गया है। जैसे जैसे ऊपर जा रहा है इसका जो लेवल है, ये डिफरेंस क्या हो जाता है, कम होता जाता है। एक समय आता है एनर्जी लेवल क्या हो जाता है, इनफाइनाइट पे 0। अब ये अगर एनर्जी पाएगा तो यहाँ से निम्न में से उच्च में जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अवशोषण होगा, अवशोषण संक्रमण। ठीक है, अब अगर ये उच्च से कहाँ आएगा, निम्न। ये क्या है, निम्न से कहाँ जा रहा है, उच्च जा रहा है। और अगर यहाँ से ऐसे आएगा तो उच्च से कहाँ आएगा, निम्न में आएगा। ये बच्चा क्या था, हाइड्रोजन का ऊर्जा स्तर। ठीक है ना बच्चा, तो आप इसे तैयार कर लेना। अब यहाँ पर एक चीज और देखते हैं, यहाँ पर क्या पूछा गया है बच्चा कि देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि जैसे जैसे देखिए हाइड्रोजन के उत्तेजन विभव, हाइड्रोजन के उत्तेजन विभव, उत्तेजन विभव। अगर बच्चा हाइड्रोजन के उत्तेजन विभव की बात करें तो प्रथम उत्तेजन विभव, हाइड्रोजन का प्रथम उत्तेजन विभव, अगर यहाँ से या उत्तेजन ऊर्जा लिखिए। ठीक है, उत्तेजन विभव या यहाँ से लिखिए उत्तेजन ऊर्जा। हमने कहा था ऊर्जा के लिए जितना, हमने आपको जब उत्तेजन विभव परिभाषा बताया तो हमने कहा कि जितना वो उस ऊर्जा को क्या कहते हैं पाने के लिए इलेक्ट्रॉन को जिस विभवांतर से त्वरित कराया जाता है वही क्या कहलाता है, उसका विभव कहलाता है, वही ऊर्जा क्या कहलाती है, विभव कहलाती है। इसका मतलब कि यहाँ पर आपका क्या कहते हैं जो आएगा ये ऊर्जा वही क्या कहलाया जाएगा, उत्तेजन विभव कहलाया जाएगा। तो प्रथम उत्तेजन विभव तो वो कहाँ से जाएगी, ध्यान दीजिएगा बच्चा। प्रथम ये हाइड्रोजन n बराबर 1 कितना होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है, दूसरा n बराबर 2, यहाँ पे बच्चा कितना होता है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है, n बराबर 3, ये आपको होता है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये पहले से किस में गया, दूसरे में गया, पहले से किस में गया, दूसरे में गया। तो अगर यहाँ से देखिएगा क्या कहते हैं, यहाँ देखिए ये आपका क्या कहते हैं, अगर देखा जाए ध्यान दीजिएगा, ये आपका यहाँ देखिए ये आपका निम्न हो गया, ये क्या हो गया, उच्च हो गया। तो हमेशा ये वाली ऊर्जा ज्यादा होगी और ये वाला कम। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, E2 माइनस क्या हो जाएगा, E1। E2 का मान माइनस कितना है, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E1 का मान कितना है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस माइनस प्लस, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ घटाओगे 10 लगभग आपका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ये जो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये आपका प्रथम उत्तेजन क्या हो गया, प्रथम उत्तेजन विभव हो गया, प्रथम उत्तेजन विभव हो गया। तो हाइड्रोजन परमाणु का जो प्रथम उत्तेजन विभव है वो आपका 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है।
अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन परमाणु का द्वितीय, देखिए दूसरे से पहले में आया प्रथम, तीसरे से पहले में आया आप कहते हैं द्वितीय, चौथे से पहले में आया तृतीय, ठीक है ना। देखिए यहां से ये आप क्या है n बराबर 4, n बराबर 5, ठीक है। दूसरे से किस में आ गया, पहले में प्रथम उत्तेजन विभव, तीसरे से किस में आ गया, पहले में द्वितीय हो गया, चौथे से किस में आ गया, पहले में तृतीय हो गया, पांचवें से इसमें आ गया चतुर्थ हो गया। अब यहाँ पे अगर हम निकालते हैं द्वितीय उत्तेजन ऊर्जा, द्वितीय उत्तेजन ऊर्जा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, E3 माइनस क्या करना पड़ेगा, E1 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, E3 माइनस E1। जरा देखिए E3 का मान -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से बच्चा घटाओगे ये कुल मिला के लगभग 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ये आपका द्वितीय उत्तेजन विभव हो गया, द्वितीय उत्तेजन विभव हो गया, उत्तेजन विभव हो गया। ये बच्चा क्या है, द्वितीय उत्तेजन विभव। ऐसे अगर पूछा जाए कि हाइड्रोजन परमाणु का तृतीय उत्तेजन विभव निकालो, तो बच्चा यहाँ क्या करना पड़ेगा, आप निकाल सकते हो। तृतीय पूछा है तो इसका मतलब किसमें से आएगा, चौथे से किसमें आएगा, पहला, तो तृतीय उत्तेजन ऊर्जा, उत्तेजन ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा ही क्या होता है, विभव होता है, मैंने परिभाषा बताया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, E4 माइनस क्या हो जाएगा, E1। E4 का मान बच्चा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आपका देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बच्चा घटा दोगे यही आपका 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। और यही जो ऊर्जा आया यही कहलाएगा विभव। तो तृतीय उत्तेजन विभव, समझ में आया कि नहीं, उत्तेजन विभव, ये आपका उत्तेजन विभव निकालने का तरीका है, ठीक है ना। अब यहीं पे एक चीज आपको बता देते हैं, आयनन विभव, हाइड्रोजन का आयनन विभव कैसे निकाला जाता है। तो भैया अगर आयनन विभव निकालना है, देखते हैं आयनन विभव कैसे निकाला जाएगा। तो हाइड्रोजन का आयनन विभव, हाइड्रोजन का आयनन विभव, आयनन विभव। अब देखो बच्चा अगर आयनन विभव निकालना है तो अंतिम में से किस में आएगा, पहले में तो क्या कहलाएगा आपका आयनन विभव। तो यहां से क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का आयनन ऊर्जा, क्योंकि आयनन ऊर्जा के लिए जितना विभव पड़ेगा वही क्या कहलाएगा, आयनन विभव, आयनन ऊर्जा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, E इनफाइनाइट माइनस कितने, E1। तो अनंत से कहा आ गया, अनंत से कहा गया अंतिम ऊर्जा स्तर में से पहले में आ गया ग्राउंड वाले पे। तो यहाँ पे कितना होता है, 0 होता है, और ये इसका कितना था, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, माइनस माइनस प्लस, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये याद रखिएगा, कई बार पूछा है। और यही आपका हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का आयनन विभव कहलाता है, आयनन विभव कहलाता है, ठीक है ना बच्चा। ये सब क्वेश्चन आपका पूछा गया है, कोई दिक्कत बच्चा नहीं ना। अब यही से एक चीज जरा देखिएगा, अब यही से एक बात आएगी, क्या आएगी कि रेखीय उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या, रेखीय उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या। तो इसको हम अगले वीडियो में आपको बताते हैं।